राजनीति में कब क्या हो जाए कहना सच में मुश्किल है। आज हमारे सामने जो जानकारी आई है उसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था में एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। बात हो रही है राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ अचानक हुई बड़ी कानूनी कार्रवाई की। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे इन घटनाक्रमों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और स्रोत हमें क्या बता रहे हैं। पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका। स्रोतों में बिल्कुल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और सच मानिए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये कोटेशन अपने आप में उस घबराहट और सनसनी को बयां कर देता है जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में छाई हुई है। अचानक हुई इस कानूनी हलचल ने सबको चौंका कर रख दिया है। अब जो बात इस पूरी स्थिति को बेहद दिलचस्प और साथ ही गंभीर बनाती है वो है 1 नंबर 2। पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ये कार्रवाई सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सांसद के खिलाफ पंजाब के 2 अलग-अलग जिलों में ठीक 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। अलग-अलग जिलों में मामले दर्ज होने का सीधा सा मतलब है कि ये कानूनी घेराबंदी बहुत ही व्यापक और पूरी तरह से संगठित तरीके से हो रही है। इन 2 एफआईआर के दर्ज होने का सीधा नतीजा क्या निकला? गिरफ्तारी की लटकती हुई तलवार। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पंजाब पुलिस किसी भी क्षण गिरफ्तारी कर सकती है। ये जो मंडराता हुआ खतरा है ना, ये इस पूरे घटनाक्रम में एक जबरदस्त तात्कालिकता यानी एक भारी अर्जेंसी जोड़ देता है। हालात हर गुजरते घंटे के साथ तेजी से बदल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि गिरफ्तारी का इतना पक्का दावा आखिर क्यों किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है इन एफआईआर में गैर जमानती धाराओं का होना। कानूनी भाषा में इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इन मामलों में जमानत पाना कोई अधिकार नहीं रह जाता। ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। स्रोत निष्पक्ष रूप से ये बताते हैं कि इतने गंभीर आरोपों और गैर जमानती धाराओं के चलते कानूनी रिहाई पाना और अपना राजनीतिक सफर पहले की तरह जारी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इस पूरे मामले के राजनीतिक बैकग्राउंड को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग का खेल ही सब कुछ होता है। एक तरफ सांसद महोदय साल 2020 से पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में बेहद सक्रिय थे और दूसरी तरफ हाल ही में उनका एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्रोत से मिले इन तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि यह समझा जा सके कि ये कानूनी कार्रवाई आखिर किस राजनीतिक माहौल में हो रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जरा देखिए कि चीजें कैसे एक के बाद एक घटी हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में शुरुआत, फिर हाल ही में एक बड़ा दल बदल करके भाजपा में जाना और ठीक उसके बाद 3 मई को अचानक ये एफआईआर दर्ज होना। घटनाओं के इस क्रम से स्पष्ट है कि राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य में कितनी तेजी से बदलाव आया है। ये पूरी टाइमलाइन खुद ही कहानी का एक बड़ा ढांचा तैयार कर देती है। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक या बहुत विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि जिन आरोपों की जांच हो रही है वो बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। अगर पुलिस की इस सक्रिय जांच में ये आरोप सही साबित हो जाते हैं तो मानकर चलिए कि यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रह जाएगी, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी ये एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी जिसे पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस संभावित गिरफ्तारी को एक बड़े भूचाल का नाम दे रहे हैं। अगर वाकई ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पंजाब के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख देगा। ये कोटेशन उस व्यापक असर को समझने में मदद करता है जो इस एक घटना के कारण पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी सामने आया है उसे संक्षेप में समेट लेते हैं। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन गैर जमानती वारंट और हालिया दल बदल ने मिलकर एक बेहद संवेदनशील और अस्थिर स्थिति पैदा कर दी है। सामने गंभीर कानूनी अड़चनें हैं और इसका राजनीतिक प्रभाव बहुत विशाल होने वाला है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां हर कोई बस अपनी सांसें रोके अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या पंजाब की ये स्थानीय पुलिस कार्रवाई केवल राज्य की सीमाओं तक ही सिमट कर रह जाएगी, या इसकी लहरें राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेंगी?
एक राज्यसभा सांसद और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से जुड़े होने के कारण इस स्थानीय घटना में पूरे देश की राजनीति पर असर डालने की पूरी क्षमता है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये पूरी कहानी आखिर किस करवट बैठती है।